देखिए, कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हमें समझना पड़ेगा। वो ये है ना कि हमारी ज़िंदगी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें ही लेना पड़ेगा। इफ देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारी ज़िंदगी में वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, तो ब्लेम से, जैसा मैंने अभी कुछ समय पहले एक जो कोट है वो शेयर किया था कि अगर ब्लेम और कंप्लेंट्स इन 2 चीज़ों से दुनिया बेहतर होनी होती, तो अब तक दुनिया स्वर्ग जैसी हो गई होती, अब तक दुनिया बहुत बेहतर हो गई होती। क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, या तो वो ब्लेम करते हैं, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, या तो वो कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। और वो बताते रहते हैं कि ये 2 चीज़ें हैं जिसके कारण ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ऐसा करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, अगर बदलना होता तो बहुत पहले बदल चुकी होती सारी चीज़ें, राइट? तो हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो ये दूसरे के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि ये स्टेटमेंट सुन के हम खुश हो जाएँ कि अच्छा ओके, तो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं और कंप्लेन करते हैं। नहीं, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी जो फिंगर्स हैं वो दूसरे के ऊपर पॉइंट नहीं करनी है, हमें ये समझना है कि ब्लेम से और कंप्लेन से सिचुएशंस बेहतर होने वाली नहीं है। तो इफ वी वांट टू चेंज एनीथिंग इन आवर लाइफ, तो रादर देन ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेके वर्कआउट करना होगा कि व्हाट वर्क्स इन दैट डायरेक्शन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो प्रॉब्लम थिंकिंग वाले पर्सन, आउटकम थिंकिंग है ही नहीं। जैसे ही जिंदगी में कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई चैलेंज आता है, वैसे ही वो ये ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हु टू ब्लेम एंड हाउ टू कंप्लेन या व्हाट टू कंप्लेन। उनका सबसे पहला फोकस यही चला जाता है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा नहीं किया होता तो ये हो जाता, मेरे बिजनेस में टर्नओवर नहीं हो रहा, तुम अच्छी सेल्स नहीं कर रहे, हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तुम्हारा बिहेवियर ही ऐसा है। यानी कि हम ब्लेम और कंप्लेन ये दोनों चीजें करना शुरू कर देते हैं, और इसे कहते हैं प्रॉब्लम थिंकिंग। प्रॉब्लम थिंकिंग से कभी भी चीजें चेंज नहीं होती है। एनएलपी में मैंने ये शेयर किया आपके साथ कि 2 तरह के थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, एक होता है प्रॉब्लम थिंकिंग और एक होता है आउटकम थिंकिंग। तो हमेशा हमें अपनी जिंदगी में आउटकम थिंकिंग रखनी है कि व्हाट यू वांट टू अचीव आउट ऑफ इट। जो सिचुएशन है वो सिचुएशन है, इट इज द फैक्ट कि सिचुएशन ऐसी है, लेकिन इस सिचुएशन में हम रिजल्ट क्या चाहते हैं, हम आउटकम क्या चाहते हैं, और वो कैसे मिल सकता है। यानी कि क्या हो रहा है या क्या हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, बाद में हम लर्निंग फ्रेम लगा के लर्न जरूर कर सकते हैं कि व्हाट वाज देयर टू लर्न, ये सिचुएशन हुई, आगे ऐसी सिचुएशन ना हो, इससे हम क्या लर्न कर सकते हैं और उसे आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी पर्टिकुलर चैलेंज में, जो सबसे ज्यादा आपके टाइम को सेव करेगा, आपकी लाइफ की एनर्जी को सेव करेगा, वो जो चीज है वो है आउटकम थिंकिंग। यानी कि इसमें अब हम रिजल्ट प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं, इसमें वो क्या है जो किया जा सकता है, उसमें क्या है जो अचीव कर सकते हैं, अभी इस सिचुएशन में एक्चुअली क्या एक्शंस हैं जो अभी भी पॉसिबल है करना, अभी भी कितना बचाया जा सकता है अगर कहीं कुछ डिजास्टर हो रहा है। तो अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू करिए आज कि वेदर आई एम अ प्रॉब्लम थिंकिंग पर्सन जो हमेशा ब्लेम करता है, कंप्लेन करता है, या कंप्लेन करती हैं, ब्लेम करते हैं, या आप एक आउटकम थिंकिंग पर्सन हैं जो चीजों में बेस्ट रिजल्ट क्या निकाला जा सकता है किसी भी टफ सिचुएशन में, आपका फोकस उसकी तरफ होता है, राइट? ये सोचना शुरू करिए और अपने आप को चेक करिए। अपने आप को हो सके तो मार्क्स दीजिए कि मुझे अगर अपने आप को मार्क्स देने हो, ये स्केल ड्रॉ करना हो कि ये प्रॉब्लम थिंकिंग या आउटकम थिंकिंग है, तो मैं अपने आप को कहाँ मार्क करूंगा? 0 to 10 का स्केल है अगर, तो 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, मतलब किधर मैं आउटकम थिंकर ज्यादा हूं या प्रॉब्लम थिंकर ज्यादा हूं, क्या है मेरे साथ? और उसके बाद अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो आपके साथ अगर सामने वाला पर्सन आपको बता भी देगा ना कि यू आर प्रॉब्लम थिंकर, तो आप उसको अगेन ब्लेम की तरह ले लेंगे कि सामने वाला मुझे ब्लेम कर रहा है, मेरे ऊपर कंप्लेन कर रहा है, मेरे ऊपर पॉइंट कर रहा है, लेकिन उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो बेहतर है कि हम आईना देखना शुरू करें, हम मिरर लगाएं कि वेदर आई एम अ प्रॉब्लम थिंकिंग पर्सन और आई एम आउटकम थिंकिंग पर्सन, और हम अपने आप को आउटकम थिंकिंग की तरफ लेके जाएं, और इससे बहुत सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी, राइट? सो दिस इज समथिंग जो मैं आज री करना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था, राइट?